बीजेपी का नया मास्टर स्ट्रोक, यूसीसी को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी। उत्तराखंड ने रच दिया बड़ा इतिहास। लोकसभा के लिए बीजेपी का रास्ता साफ। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। यूसीसी कई सालों से देवभूमि उत्तराखंड से लेकर पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोकसभा चुनाव करीब हैं और इससे पहले बीजेपी ने सीएए लागू किया और अब यूसीसी नाम का मास्टर स्ट्रोक चला है, जिससे विपक्षियों के तोते उड़ गए हैं। जहां देश की राष्ट्रपति ने उत्तराखंड को यूसीसी को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। स्पेशल स्टोरी में आज यूसीसी पर विस्तार से बात करते हैं। भारत का संविधान धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के अधिकारों में भेदभाव नहीं करता है और संविधान की इसी भावना को मूर्त रूप देने के दावे के साथ उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया और अब जो हुआ है उसकी उम्मीद कई सारे लोगों की रही। जहां यूसीसी का मुद्दा आजादी के बाद से कई बार उठा, समय समय पर इसकी चर्चा तेज हुई, वहीं कॉमन सिविल कोड यानी यूसीसी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के मैनिफेस्टो का हिस्सा रहा है। वो इसे लागू करने की पैरवी करती रही। बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में शामिल ज्यादातर बड़े वादों को पूरा भी कर चुकी है। इनमें अयोध्या में राम मंदिर निर्माण करना और कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने जैसे मुद्दे शामिल हैं। ले देकर यूसीसी ऐसा मुद्दा था जिसे केंद्र की बीजेपी सरकार लागू नहीं कर पाई थी, लेकिन अब यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता कानून लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। जहां बुधवार को राष्ट्रपति ने नागरिकता संहिता विधेयक को मंजूरी दे दी है। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात की जानकारी दी। सीएम धामी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि हम सभी प्रदेशवासियों के लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का क्षण है कि हमारी सरकार द्वारा उत्तराखंड विधानसभा में पारित समान नागरिक संहिता विधेयक को आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने अपनी मंजूरी प्रदान की है। निश्चित तौर पर प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून लागू होने से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने के साथ ही महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न पर भी लगाम लगेगी। प्रदेश में सामाजिक समानता की सार्थकता को सिद्ध करते हुए समरसता को बढ़ावा देने में यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आगे सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप हमारी सरकार नागरिकों के हित के संरक्षण और उत्तराखंड के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए संकल्पित है। लोकसभा से पहले मास्टर स्ट्रोक, सीए के बाद देश में यूसीसी लागू। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने सीएए लागू करने के बाद यूसीसी नाम का मास्टर स्ट्रोक चला है, जिससे विपक्षियों के तोते उड़ गए हैं। एक ओर सत्ता पक्ष इसे लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष एक स्वर में इसके खिलाफ खड़ा है। हर एक विरोधी हैरान और परेशान है। उनके पहले के घाव भर नहीं रहे हैं कि बीजेपी फिर एक नया घाव दे रही है। राम मंदिर और आर्टिकल 370 की तरह ही यूनिफॉर्म सिविल कोड भी हमेशा से ही बीजेपी के चुनावी एजेंडे में शामिल रहा है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने खुलकर अपने घोषणा पत्र में इसका जिक्र किया। 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही बीजेपी नेताओं ने यूसीसी को लेकर लगातार बयान दिए। जहां धामी सरकार ने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के साथ यूसीसी पर बिल लाने के लिए कैबिनेट से कमेटी का गठन किया था। दरअसल उत्तराखंड चुनाव 2022 के दौरान सीएम धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की घोषणा की थी। ये बीजेपी के पुराने एजेंडों में रहा है। वहीं माना उत्तराखंड चुनाव में बीजेपी ने बड़ी घोषणा की थी, वहीं अब इसे पूरा भी कराया गया है। उत्तराखंड विधानसभा ने 7 फरवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड को विधानसभा से पारित किया था, जहां उत्तराखंड विधानसभा ने यूसीसी बिल को पेश कर इतिहास रच दिया। स्वतंत्र भारत में उत्तराखंड विधानसभा इस प्रकार के बिल पेश करने वाली पहली विधानसभा बन गई। इस बिल को पास कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के पास पर्याप्त बहुमत रहा। फिर विधानसभा से बिल पास होने के बाद और अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद उत्तराखंड के सभी लोगों के लिए एक विधान और एक कानून लागू हो गया है। पर्सनल लॉ इस कानून के लागू होते ही अब प्रभावी हो गए हैं।
यानी कि साफ शब्दों में बोले तो यूसीसी के तहत अब राज्य में विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी, लिव इन संबंधों को नियंत्रित किया जाए। यूसीसी का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब राज्य में पिछले सभी निजी कानून खत्म हो जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि भारत से पहले कुल 9 देश ऐसे हैं जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने वाली 5 सदस्यीय की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि सऊदी अरब, तुर्की, नेपाल, फ्रांस, अजरबैजान, जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया और कनाडा में यूसीसी लागू है। वहीं भारत के राज्य गोवा में पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, लेकिन फिर भी भारत में उत्तराखंड इसे लागू करने वाला पहला राज्य कैसे बन गया है, ये सवाल बड़ा है, क्योंकि गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में शामिल होने से पहले ही लागू है। आपको बता दें कि गोवा में पुर्तगाल सरकार ने ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया था। साल 1961 में गोवा सरकार सिविल कोड के साथ ही बनी थी। ऐसे में उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बना है जिसकी कैबिनेट ने सिविल कोड लागू करने का फैसला लिया और अब इसे लागू भी कर दिया गया है। यूसीसी से क्या बदलेगा, 5 पॉइंट में समझे। पहला पॉइंट, समान संपत्ति अधिकार। बेटे और बेटी दोनों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वो किस कैटेगरी के हैं। दूसरा पॉइंट, मौत के बाद संपत्ति। अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड उस व्यक्ति की संपत्ति को पति, पत्नी और बच्चों के समान रूप से वितरण का अधिकार देता है। इसके अलावा उस व्यक्ति के माता पिता को भी संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। पिछले कानून में यह अधिकार केवल मृतक की मां को मिलता था। तीसरा पॉइंट, समान कारण पर ही मिलेगा तलाक। पति पत्नी को तलाक तभी मिलेगा जब दोनों के आधार और कारण एक जैसे होंगे। केवल एक पक्ष के कारण देने पर तलाक नहीं मिल सकेगा। चौथा पॉइंट, लिव इन का रजिस्ट्रेशन जरूरी। उत्तराखंड में रहने वाले कपल अगर लिव इन में रह रहे हैं तो उन्हें इसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हालांकि ये सेल्फ डिक्लेरेशन जैसा होगा, लेकिन इस नियम से अनुसूचित जाति के लोगों को छूट होगी। पांचवा पॉइंट, संतान की जिम्मेदारी। यदि लिव इन रिलेशनशिप से कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी जिम्मेदारी लिव इन में रहने वाले कपल की होगी। दोनों को उस बच्चे को अपना नाम भी देना होगा। इससे राज्य में हर बच्चे को पहचान मिलेगी। 800 पन्नों के ड्राफ्ट में 400 सेक्शन, 2.5 लाख सुझाव के बाद बना यूसीसी। बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए उत्तराखंड की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी गठित की थी। यूसीसी विधेयक का उद्देश्य नागरिक कानूनों में एकरूपता लाना है, यानी प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून होगा। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक, जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून होगा। सभी पंथ के लोगों के लिए विवाह, तलाक, भरण पोषण, विरासत और बच्चा गोद लेने में समान रूप से कानून लागू होगा। वहीं उत्तराखंड में यूसीसी की एक्सपर्ट कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें लगभग 400 सेक्शन है और लगभग 800 पन्नों की इस ड्राफ्ट रिपोर्ट में प्रदेश भर से ऑनलाइन और ऑफलाइन 2,31,000 सुझावों को शामिल किया गया है। 20,000 लोगों से कमेटी ने सीधे संपर्क किया है। इस दौरान सभी धर्म गुरुओं, संगठनों, राजनीतिक दलों, कानूनविदों से बातचीत की गई, जिनके सुझावों को कमेटी ने ड्राफ्ट में शामिल किया। प्रदेश की जनजातियों को कानून से रखा गया बाहर। उत्तराखंड की जनजातियों पर यह कानून लागू नहीं होगा। राज्य में 5 प्रकार की जनजातियां हैं, जिनमें थारू, बोक्सा, राजी, भोटिया और जौनसारी समुदाय शामिल है। चीन के साथ 1962 की लड़ाई के बाद 1967 में इनको संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत जनजाति समुदाय में शामिल करने के लिए अधिसूचना किया गया। पिछले दिनों असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा भी कह चुके हैं कि वो भी अपने प्रदेश में जनजाति और आदिवासियों को इस कानून से मुक्त रखेंगे। तो चलिए एक बार फिर आखिर में फिर से जानते हैं कि यूसीसी को लेकर कब क्या क्या हुआ। यूसीसी में कब क्या हुआ? 27 मई 2022 को कमेटी का गठन किया गया था। 43 जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न क्षेत्रों में कमेटी ने 72 बैठकें आयोजित की थी। 4 खंड वाली यूसीसी रिपोर्ट 740 पेज की है। समिति को 2,32,000 सुझाव प्राप्त हुए। लोगों को 29 लाख व्हाट्सएप मैसेज किए गए। 2 फरवरी को कमेटी ने रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। 6 फरवरी को सीएम धामी ने विधानसभा के सदन में पेश की थी। 7 फरवरी को सदन में विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ था। 28 फरवरी को राजभवन ने विधेयक राष्ट्रपति भवन भेजा। 22 मार्च को राष्ट्रपति ने विधेयक को मंजूरी दे दी। उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। इसे जारी होते ही सियासी माहौल गर्मा गया है। ऐसे में
क्या कुछ घटनाक्रम आगे देखने को मिलता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।